Good morning. Welcome back once again to class 8 geography lesson first resources. As I have told you that today we will study the topic natural resources based on distribution. यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, यानी दो भागों में इसको बांट के समझ सकते हैं. ठीक है, पहला है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, ठीक है. और दूसरा है यूबिक्विटस. यूबिक्विटस रिसोर्सेज. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या है. तो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज जो है इसका हिंदी अर्थ होता है पहले स्थानिक संसाधन. स्थानिक संसाधन. ठीक है, स्थानिक संसाधन. इसकी डिफिनेशन छोटी सी हम देख लेते हैं कि लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते क्या हैं. तो द रिसोर्सेज विच आर found locally on the in the specific region. The resources which are found locally in the specific region are called region, or at a certain place, are called localized रिसोर्सेज. ठीक है, ये एकदम क्लियर हो गया. अब आता है हमारा यूबिक्विटस रिसोर्सेज. तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं सर्वव्यापक संसाधन. सर्वव्यापक संसाधन. ठीक है, सर्वव्यापक यानी जो हर जगह उपस्थित हो. तो इसकी डिफिनेशन होगी द रिसोर्सेज which are globally यानी वैश्विक रूप से जो उपलब्ध हो. ग्लोबली और फाउंड एवरीवेयर इज कॉल्ड यूबिक्विटस रिसोर्सेज. ठीक है, अब इसका लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन इट्स यूज. इसको भी जो है उसको दो पार्ट में बांटा गया है. पहला है हमारा रीन्यूएबल रिसोर्सेज. क्या है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज. और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि नवीकरणीय संसाधन यानी जो नया करने योग्य हो. ठीक है, जिसको हम रीयूज कर सकें. तो इसकी डिफिनेशन यहां से क्या आती है हमें कि द रिसोर्सेज
which get renewed or can be reused are called renewable resources. ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल क्या क्या है, मतलब ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो एग्जांपल हम इसमें देखेंगे साथ ही। क्या है एग्जांपल? सॉयल, एयर, वाटर एक्सेट्रा। एक चीज और देख लेते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें एग्जांपल, जो क्या है? सनलाइट। ठीक, अब आते, तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन यानी कि जिसको नया न किया जा सके, यानी जिसका रीयूज न हो सके। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिसका रीयूज हम नहीं कर सकते हैं। तो रीयूज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वह लिमिटेड स्टॉक में है। तो इसकी डिफिनेशन आती है यहां से कि द रिसोर्सेज which have limited stock and get exhausted after their यूज, यानी कि एक बार यूज करने के बाद क्या हो जाते हैं? वे समाप्त हो जाते हैं। एंड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ years to get क्या? renewed। ठीक है, यानी कि इसको फिर से यूज में आने के लिए हो सकता है कि हजारों साल बाद हम इसको दोबारा प्राप्त कर सकें। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या है देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा कोल, पेट्रोलियम, और क्या है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसी के साथ हमने जो देखा नेचुरल रिसोर्सेज किस टाइप में है, ये सब हमारा आज खत्म होता है। अब इसमें आगे आता है हमारा स्टॉक ऑफ रिसोर्स। स्टॉक ऑफ रिसोर्स मतलब क्या है इसका? आप देख लेते हैं। संसाधन का भंडार। ठीक है, यानी कि इसकी डिफिनेशन हम यहां पे लिख सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स, अवेलेबल फॉर यूज, यानी कि हमारे प्रयोग में लाने के लिए यह उपस्थित संसाधन होते हैं। तो इसी में हम आगे देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वह विश्व में किस किस बेसिस पे किया गया है, यानी कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ resources throughout the world depend
द फॉलोइंग, मतलब किस किस बेसिस पे पूरे विश्व में ये किया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला आएगा दैट इज टेरेन। क्या है? टेरेन। टेरेन का अर्थ क्या होता है? टेरेन का अर्थ होता है भूभाग। ठीक, दूसरा है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी जलवायु। और सबसे लास्ट जो है वह है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, ठीक है, वह है ऊंचाई। और भी हैं, हम एक्सेट्रा लिख देते हैं, लेकिन ये जो है ये सारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से इन 3 चीजों पर यह डिपेंड करता है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास हमारी ओवर होती है। और इस क्लास में हमने जो भी पढ़ा आज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित टॉपिक देखा, उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर टाइप करें, ताकि अगली वीडियो में आपको वो क्वेश्चन के आंसर समझाए जा सके। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हमारा अगला टॉपिक होगा ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। और पिछले टॉपिक या फिर आगे की टॉपिक के अपडेट्स आपको मिलते रहें, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हमेशा वीडियो पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।